दोस्तों आज के डेट में सभी लोग ये तो जानते हैं कि डाटा एनालिस्ट के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, भर भर के जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं लोग डाटा एनालिस्ट की। तो ऐसे में डाटा एनालिस्ट बनना आज के डेट में लोगों का एक सपना है। ठीक है, सभी लोगों को डाटा एनालिस्ट बनना है क्योंकि सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉम्पिटिशन भी कम है। लेकिन गाइस, डाटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको कुछ चीजें आनी भी होती है, आपको कुछ चीजें सीखना पड़ता है। तो वो सब चीजें आप कहां से सीख सकते हो? तो गाइस, यहां पर मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि यूडेमी पर अवेलेबल है और पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा सही लगे। और ये कोर्स मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा आज इस वीडियो में, ताकि आप में से जो भी डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं आप उस कोर्स को सिंपली कर लो और उसके बाद आपको सिंपली डाटा एनालिस्ट की जॉब जो है वो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो टाइम है ना, ये टाइम है कि अगर आप डाटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लेते हो तो गाइज यहां पर आपको जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है। देखो ध्यान से सुनना, जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है क्योंकि वैकेंसीज बहुत है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज्यादा लोग डाटा एनालिटिक्स सीखते हैं उन सभी को जॉब अभी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है गाइज, अगर आप डाटा एनालिटिक्स का कोर्स करते हो तो आपको जॉब भी मिलेगी, अच्छी सैलरी भी मिलेगी। लेकिन अगर आज अभी का जो सिनेरियो है ना वो कुछ ऐसा है कि आपको जॉब आसानी से मिल भी जाती है और जॉब आसानी से चली भी जाती है। ठीक है, आप जाओगे किसी कंपनी में, जॉब स्टार्ट करोगे, 2-3 साल तक आपकी जॉब सेफ है क्योंकि आपको ज्यादा सैलरी जो होती है ना, मतलब ज्यादा सैलरी का मतलब यह है कि आपको 50-60 1 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है किसी कंपनी के लिए। लेकिन जब एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपका जो मंथली जो सैलरी होती है ना वो जब 1 से 1.5 से 2 लाख के आसपास जाना शुरू हो जाता है ना, तब क्या होता है ना कि कंपनी को ले ऑफ करना पड़ता है। और जब ले ऑफ होता है तो जो सीनियर्स होते हैं वो पहले बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो सैलरी देते हैं ना उसमें कम से कम 6-7 जूनियर्स को रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना पहले दिन से कि ये मेरी परमानेंट जगह नहीं है ना। मुझे जॉब करनी है, अपना एक्सपीरियंस गेन करना है और उसके बाद वो जॉब छोड़नी है, कहीं और पकड़ना है। गाइज एक जगह टिके मत रहना, क्योंकि जैसे ही आप सीनियर बनते हो आपके लिए खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। और क्योंकि आज के डेट में एआई की वजह से लेऑफ्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए एक बात भी समझ आना कि मैंने आपको क्या समझाया आज तक मेरे पुराने वीडियोस में, एक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, वो आपको हमेशा उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें जरूर पता होगी ये बात। ठीक है, अभी समझते हैं कि अगर आप डाटा एनालिटिक्स का कोर्स करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया कोर्सेस कौन से हैं। देखो, सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। कोई भी कोर्स या सब्सक्रिप्शन अगर आपको बाय करना है यूडेमी का तो आप इस लिंक का यूज करते हो। देखो, मैंने ज्यादातर कोर्सेज जो किए ना वो हमेशा यूडेमी से किया है। क्यों? क्योंकि यूडेमी में एक बहुत कम प्राइस पे आपको कोर्स मिल जाते हैं और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको बहुत बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज याद रखना। अब देखते हैं कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये वाला कोर्स करो। जिनको डाटा एनालिस्ट का एबीसीडी भी नहीं आता है ना वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाओ। इस कोर्स का सबसे पहले नाम देख लो, सर्टिफाइड डाटा एनालिस्ट फाउंडेशन कोर्स। ये एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा क्योंकि यहां पर देखो एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन और बीआई टूल्स जो है यहां पर आपके अवेलेबल होते हैं और इसमें इसको सीखने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या सारी चीजें सिखाई जाती है। एकदम बेसिक्स चीजें होती है, एकदम बेसिक चीजें, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि एकदम बिगिनर लेवल की चीजें है ना, कोई भी समझ सकता है, उस लेवल पर आपको यहां पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको सीखने के बाद आपको जो है ना इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप होना शुरू होगा। ठीक है, अभी तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा डाटा एनालिस्ट करता क्या होगा यार, मतलब बिल्कुल कोई आइडिया नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये कोर्स जब आप कंप्लीट कर लोगे, इस कोर्स को कंप्लीट करने में 2 या 3 दिन से ज्यादा टाइम मत लगाना, है ना, क्योंकि ये कोई डाटा एनालिस्ट का प्रॉपर कोर्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बनाया गया कोर्स है। इसको आप एक बार करो, लेकिन इसको किए बिना अगर आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं आपको ये कोर्स सजेस्ट कर रहा हूं। अब ये कोर्स क्रिएट किसने किया है? डाटा साइंस एकेडमी और स्कूल ऑफ एआई। याद रखना, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जाने बिना आप हो सकता है कि सेम थंबनेल क्या पता आपको किसी और कोर्स में मिल जाए, है ना। तो ये चीज याद रखना। एक तो ये 5.5 आवर्स का कोर्स है और इस कोर्स का टाइटल ये है और जो क्रिएटेड बाय है, ये चीज आप देख सकते हो, 4.6 की रेटिंग है, 16,900 मतलब 17,000 स्टूडेंट्स ने ये कोर्स ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको जल्दी से जल्दी इस कोर्स को 2 या 3 दिन के अंदर निपटा देना। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो इस कोर्स का प्राइस आपको यहां पर नहीं दिख रहा है। क्यों?
क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ है। ठीक है, जब हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो हमारे लिए सारे कोर्सेज फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ। तो जब मैंने सब्सक्रिप्शन बाय किया था ना, तो मैंने ये वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो को देख लेना। यहां पर मैंने आपको प्रॉपरली यूडेमी का कोर्स या सब्सक्रिप्शन कैसे बाय करना है, कौन सा प्लान सही है, वो सारी चीजें इस वीडियो को बताया, वो प्रॉपरली बाय करके सब कुछ एकदम आपके सामने बाय करके मैंने बताया हुआ। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और ये डिस्काउंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बस याद रखना, इस लिंक पे क्लिक करके जब आप बाय करो तो बाय करते टाइम वैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आप जब बाय करोगे तो बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो फायदा आप उठा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कोर्स की तरफ। अब एक कोर्स है ये वाला। ठीक है, ये कोर्स बनाया डॉक्टर सत्यजीत पटनायक ने, और ये है डाटा एनालिस्ट मास्टर्स कोर्स। अब ये 61 घंटे का कोर्स है। इसको आप अपने फ्लो में जो आपका मूड बनता है उतना टाइम लेकर आप इसे कंप्लीट करो, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपको सीधे जॉब करना है, कोई और कोर्स आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी आपका जितना भी टाइम लेकर आपको सीखना है आप सीख लो, क्योंकि देखो एक कोर्स अगर आप बाय करते हो तो वो आपके लिए लाइफ टाइम होता है। ठीक है, वो उस कोर्स के अंदर कुछ भी नया अपडेट आएगा, कोई भी नए चैप्टर्स ऐड होंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप ये वाला कोर्स बाय करते हो तो अपना टाइम 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना टाइम लेना उतना टाइम लेकर आप इस कोर्स को कर सकते हो। लेकिन जब आप फाउंडेशन वाला कोर्स करते हो तो 2-3 दिन से ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि 5 घंटे या 6 घंटे का कोर्स कंप्लीट करने में 2-3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और इस कोर्स में आपको 2-3 महीने क्या 2-3 महीने से भी ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करना पड़ता है ना। इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस करने का नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि आप 2-3 दिन में खत्म करो। अब ये कोर्स आप आराम से खत्म करना, फुर्सत में खत्म करना, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको इंटरव्यूज देने होंगे, है ना, आपको जो है अप्लाई करना होगा। तो उसके बाद आपके पास ज्यादा, एक बार आप अप्लाई कर लेते हो ना, फिर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, फिर आपको अलग अलग इंटरव्यूज के लिए बार बार अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप आसानी से कर नहीं पाओगे कि आप पढ़ भी रहे हो और साथ में इंटरव्यू दे रहे हो, वो मत करना, क्योंकि उसमें आपकी अच्छी अच्छी कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज छूट जाएगी अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो हमेशा कोर्स को कंप्लीट करो, उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू करो। ठीक है, अब इस कोर्स की अच्छी बात यह कि एक तो ये एक मास्टर्स कोर्स है, इसके अंदर हर वो चीज बताई गई है जो कि आपको आना चाहिए। और मैं कहूंगा अभी फिलहाल यूडेमी में जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो ये वाला है। डिजिटल एनालिटिक्स की बात, डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। बाकी अगर आप अलग अलग जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाओगे तो उसके लिए अलग कोर्स अच्छे होंगे, यूट्यूब मार्केटिंग के लिए अलग कोर्स अच्छे होंगे, कैनवा के लिए अलग कोर्स अच्छे, वो अलग चीज है। लेकिन मैं बता रहा हूं डाटा एनालिस्ट के लिए सबसे बढ़िया कोर्स यही है। ठीक है, यहां पर आपको पता चल जाएगा क्या कैसे क्या चीज है, इसका कोर्स का जो फ्लो है वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे डाटा एनालिस्ट में सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत जनरेटिव एआई के बारे में बताया जाता है, क्योंकि जनरेटिव एआई के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पाइथन वगैरह जो होता है ना, डाटा एनालिस्ट को पाइथन आना चाहिए। तो और जनरेटिव एआई के अंदर भी पाइथन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे जनरेटिव एआई के बारे में आपको थोड़ा सिखाया जाता है, क्योंकि ये एक नया चैप्टर है जो कि इसके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, अपडेट है गाइस, मतलब इसके बिना भी ये कोर्स कंप्लीट ही था, लेकिन क्या हुआ अब क्योंकि जनरेटिव एआई आ चुका है तो वो यहाँ पर इस कोर्स में बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, और उसके बाद डाटा एनालिस्ट के ऊपर, डाटा एनालिस्ट क्या है थोड़ा बेसिक आइडिया यहाँ पर दिया जाएगा। पाइथन, अभी पाइथन का जो है ना, इसको थोड़ा टाइम लेकर सीखना पड़ेगा, क्योंकि 6-6.5 घंटे का कोर्स है पाइथन का। ठीक है, पाइथन अगर आपको आ गया तो आप समझ लो कि आपने 50% तो सीख लिया है, बाकी चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, वो पाइथन ही है जहां पर हम सबसे ज्यादा उलझ के रह जाते हैं। को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यार, थोड़ा मतलब इज्जत तो उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत मैथ्स का अच्छा जो पकड़ होगी ना अगर, तो आपके लिए ये वाला सेक्शन बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा एनालिसिस के अंदर प्रोबेबिलिटी और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। तो थोड़ा सा अगर आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह का आइडिया रहेगा तो आप बहुत जल्दी इसको जो है ना ग्रैस्प कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपको एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें आ जाती है इसके अंदर। एसक्यूएल अगेन डेटाबेस का होता है सारा। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आसान है, पावर बीआई ये भी आसान है, बट वैल्यू बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। इस पावर बीआई जो होता है ना, ये एक बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है, और ये अगर आपने सीख लिया ना तो आपको बहुत ज्यादा इज्जतें मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद जो कोर्सेस है वो आपको जल्दी जल्दी निपटाना है, बाकी इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर टैबलो आएगा। टैबलो अगर आपने सीखा तो आप ये समझ लो कि 90% कंपनीज में आपके लिए नौकरी खुल जाएगी, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज में टैबलो यूज किया जाता है। ठीक है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनमें पावर बीआई होता है। तो पावर बीआई और टैबलो जो होते हैं ना, काम एक जैसे ही करते हैं, बट टैबलो थोड़ा सा बेटर है ना, इसलिए ज्यादातर कंपनीज में टैबलो यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपको थोड़ा बहुत जो है ना प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाए जाएंगे यहाँ पर। तो ये एक बहुत बढ़िया कोर्स है, मतलब आपको 100% वैल्यू यहां से मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको इस कोर्स का एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दूंगा,
बट मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग करेंगे, बट ये वाला आप देख सकते हो कृष्ण नायक का। ठीक है, यहां पर कृष्ण नायक, जयंत टोपनानी और इनकी जो कंपनी है उन्होंने मिलकर ये कोर्स बनाया, कंप्लीट डाटा एनालिस्ट बूट कैंप फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। अब इसमें आपको 90 घंटे का कोर्स मिल जाता है। ठीक है, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज जैसे कि स्नोफ्लेक ये सब चीज सिखा देते हैं, बट मैं आपको कहूंगा कि यार स्नोफ्लेक कोई जरूरी नहीं है ना। अगर आपने पावर बीआई और टैब्लो सीख लिया ना, वो तो इसके अंदर भी है उसके अंदर भी है। ठीक है, स्नोफ्लेक अगर आप सीखना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली सीख सकते हो, आपको सीखने का मन है। ठीक है, मैं आपको ये कोई कंपलसरी नहीं बोलूंगा, बट हाँ अगर आप स्नोफ्लेक सीख जाते हो तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा हो जाता है ना। कि देखो हर इंसान की काबिलियत अलग होती है ना, इस बात को समझना, इसको नेगेटिव वे मत लेना। कोई पावर बीआई सीखेगा, फिर कोई उसके बाद कोई टैब्लू सीख लेगा। तो पावर बीआई को सीखने के बाद जब आप टैब्लू सीखेंगे ना, तो टैब्लू आपके लिए एक टोटली नई चीज होगी, है ना। तो वहां पर आप कहना फिर धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा पावर बीआई के अंदर की कोई चीज है टैब्लो की है, या टैब्लो की कोई अंदर, मतलब आप इन सब के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। और उसके बाद आप स्नोफ्लेक सीखोगे, तो मतलब इतनी सारी चीजें जब आप एक साथ अपने दिमाग में डालोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार टैब्लो क्या था, टैब्लो में क्या चीजें थी, पावर बीआई में क्या चीज थी। 90 आवर्स का कोर्स है यार, एक चीज को सीख के आगे बढ़ना है आपको। आगे बढ़ने के बाद दोबारा थोड़ी जाओगे वहां पर, है ना। फिर आप अगर आप टैब्लो में आओगे कंफ्यूज हो गए, फिर आपको लगेगा ये तो मैंने पहले भी कहीं देखा था, फिर आप वापस पावर बीआई में। तो ये कोर्स कंप्लीट होते होते ना आपको बहुत सारा टाइम लग जाए, 5-6 महीने का टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं ना, जब हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जिन लोगों के बैक आ जाती है उसके अंदर, जो लोग फेल हो जाते हैं फिर से पढ़ के एग्जाम देते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। जो एक बार में पास हो जाते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होते जितना बार बार फेल होकर दोबारा एग्जाम देके पास होने वाला जो होता है। तो ये क्या हो ना, बार बार हम एक ही चीज को पढ़ते हैं ना, तो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। अगर आप मार्वल्स की मूवीज को भी देखोगे ना, फर्स्ट टाइम देखोगे आपको इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार देखो तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये चीज यहां से लिंक्ड है और ये चीज वहां से लिंक थी। और हैरी पॉटर मूवीज में भी यही चीज है। तो ये सब चीजें आप बार बार देखते हो तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। बिल्कुल वैसा ही होता है ये कोर्सेज भी। आप अगर जितना ज्यादा इन कोर्सेज को बार बार देखोगे, उतना ही आपको नई नई चीजें समझ में आने लगेगी। जो पहली बार में समझ नहीं आएगा, वो दूसरी बार में आपको समझ में आने लग जाएगी। तो ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की बातें होती है ना। जितना ज्यादा आप इन सब चीजों के बीच में टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा आप इन चीजों के बारे में समझोगे। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, तो आप बहुत काम के इंसान बन जाओगे सारी कंपनीज के लिए, है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर लो, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आपको जिसका समझ में आ रहा है ना, मैं तो आपको सिंपल से एक तरीका बताता हूं, इन दोनों में से जिस बंदे की टीचिंग आपको समझ में आ रही है ना, आप उसका कर। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, उसका देख के आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। भले अगर आपको देखो 30 घंटे का फर्क है इन दोनों कोर्सेज के बीच में, है ना। और मेरे हिसाब से 3 से लेकर 6 महीने तो आपको इन दोनों ही केसेस में लगेंगे। ठीक है, और फिर आपके पढ़ने का, आप कितने देर तक आप अपना अटेंशन रख पाते हो, वो सब चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर तो ये दोनों ही कोर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी कोर्स करते हो 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए, इंक्लूडिंग मैं इसको भी गिन रहा हूं उसके बीच में। ठीक है, तो अब जिसका समझ में आ रहा है उसका देख के आप कर लो। 30 घंटे आपको इसमें ज्यादा देने पड़ेंगे, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां पर सीखने को मिलेगा भी। लेकिन जॉब के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको इसी कोर्स में मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि इससे आगे जाने की कुछ जरूरत है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा सीखना है, मुझे बाकी लोगों से एक कदम आगे रहना है, तो ऑब्वियसली आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। इनकेस अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। इनकेस अगर आपको कोर्स बाय करना है तो आप ये वाला वीडियो देख के कर सकते हो, और ये डिस्काउंट लिंक है, इसका यूज करके बाय कर लेना। और याद रखना है बिल्कुल नए ईमेल आईडी से अगर आप बाय करते हो तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो गाइस जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है डाटा एनालिस्ट की। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप जितना जल्दी इसको कंप्लीट करोगे ना, आपके लिए उतना बढ़िया, क्योंकि चीजें बदल रही है। एक कोर्स को अगर आप करना शुरू करोगे और उस कोर्स को कंप्लीट करने में अगर आप 3 से 6 महीने से ऊपर का टाइम लगा दोगे ना, तो गाइस बहुत सारी चीजें मार्केट में अपडेट हो जाती है। क्या पता आप पावर बीआई सीख रहे होंगे, आपको जैसे जैसे आप पावर बीआई सीख लोगे ना, एकदम से पता चलेगा पावर बीआई से बेटर सॉफ्टवेयर आ गया मार्केट में। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने पावर बीआई सीखा होगा तो उस सॉफ्टवेयर को सीखने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। ये फर्क पड़ता है। देखो जिसने पावर बीआई सीख लिया, जिसने टैब्लो सीख लिया, जिसने स्नोफ्लेक सीख लिया, उसके लिए बाकी सारे सॉफ्टवेयर को सीखना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसे बेसिक्स चीजें पता है। हाँ, वहां पर जो नए टूल्स जितने भी आएंगे ना, वो इनके जितना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, वो इनसे बेटर टूल्स होंगे, उसको उस पर काम करना और ज्यादा आसान होगा, है ना। लेकिन ये जो है ये आपका फाउंडेशन है ना। ये सारे जो टूल्स है, टैब्लो मेनली, टैब्लो आपका फाउंडेशन है।
अगर आपने टैबलो सही से यूज कर लिया तो किसी भी टूल्स को आप यूज कर सकते हो। ओके, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।